कोस्टिंग के एरिया से अपनी MTQ स्टार्ट किए हैं। कोस्टिंग के बाद हम डिसीजन मेकिंग के और उसके बाद परफॉर्मेंस मेजरमेंट के स्टार्ट करेंगे। तो हमने लास्ट टाइम फर्स्ट MTQ किया था कोस्टिंग का डेफको के नाम से। आज ये हमारा सेकंड MTQ है बैकली हिल के नाम से। बैकली हिल इज़ ए प्राइवेट हॉस्पिटल है, बैकली हिल है इसका नाम। एक पेशेंट पे ये 2 टाइप्स हैं प्रोसीजर्स की जो कि ये परफॉर्म करते हैं। ईच टाइप ऑफ प्रोसीजर इनकर द फॉलोइंग डायरेक्ट कॉस्ट। ये उसने डायरेक्ट कॉस्ट दी हुई है, प्रोसीजर ए की, प्रोसीजर बी की। ये सर्जिकल टाइम एंड मटेरियल कॉस्ट है प्रोसीजर ए, प्रोसीजर बी की। और ये एनेस्थीसिया टाइम एंड मटेरियल है प्रोसीजर ए का और ये प्रोसीजर बी की। अच्छा, करंटली जो वो मेथड यूज कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने वो बताया हुआ है, वो कह रहा है कि टोटल ओवरहेड कॉस्ट उठाता है और उसको सिंपली डिवाइड कर देता है नंबर ऑफ प्रोसीजर से और फिर उसको 2 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ कर देता है। इस मेथड को यूज करके जो हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है वो प्रोसीजर ए की ये है और प्रोसीजर बी की ये है। अच्छा, यहाँ पे मैं रुकता हूँ और आप लोगों को ये समझाता हूँ कि टोटल कॉस्ट क्या होता है। मैंने डफको में भी आप लोगों को बताया था, यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ कि टोटल कॉस्ट जो सी होती है उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स आ जाते हैं। यानी कि ये जो कॉस्ट है प्रोसीजर ए की, प्रोसीजर ए के डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड मिक्स हैं ये। इसी तरह ये प्रोसीजर बी की ये टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। रिसेंटली अनदर लोकल हॉस्पिटल हैज़ इम्प्लीमेंटेड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अभी हाल ही में रिसेंटली एक लोकल हॉस्पिटल है वहाँ पे जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया ABC कॉस्टिंग। उन्होंने ABC कॉस्टिंग स्टार्ट कर दिया। दिस हैज़ लेड द फाइनेंस डायरेक्टर एट BH टू कंसिडर वेदर दिस अल्टरनेटिव कॉस्टिंग टेक्निक वुड ब्रिंग एनी बेनिफिट टू BH। उस लोकल हॉस्पिटल ने इम्प्लीमेंटेशन की तो जो फाइनेंस डायरेक्टर है वो ये सोच रहा है कि यार अगर हम भी अल्टरनेटिव कॉस्टिंग टेक्निक यानी कि ABC पे चले जाएं तो क्या BH को इसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं। उन्होंने ना लास्ट ईयर के टोटल ओवरहेड उठाए हैं BH के अपने हॉस्पिटल के और कुछ एडिशनल डाटा लिया है जो कि यहाँ उन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे उसने कॉस्ट दी हुई है। ये उनके कॉस्ट ड्राइवर भी दिए हुए हैं और ये इनकी कॉस्ट दी हुई है डॉलर में और ये फिर इसकी टोटल ओवरहेड कॉस्ट इन्होंने ये दी हुई है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यूजिंग द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम वो सिस्टम है जो कि अभी ये लोग यूज़ कर रहे हैं कि टोटल ओवरहेड कॉस्ट उठाते हैं और उनको सिंपली डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ प्रोसीजर पे। ये इनका अभी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है, अभी ये ABC पे नहीं शिफ्ट हुए। वो कह रहा है कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम यूज़ करो और मुझे ये बताओ कि ओवरहेड कॉस्ट पर प्रोसीजर, सिर्फ ओवरहेड कॉस्ट पूछी है। एक्सेल पे अगर लेके गए मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि एक होती है टोटल कॉस्ट, इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तब जाके हमारी बनती है टोटल कॉस्ट। ठीक है, क्या पूछा क्वेश्चन में, देखो हमने रिवर्स वर्किंग करनी है यहाँ पे। उसने कहा सिर्फ ओवरहेड कॉस्ट फाइंड आउट करके बताओ कि उसने हमें मेथड ट्रेडिशनल यूज़ करने का कहा है तो ट्रेडिशनल की एक कॉस्ट उठाएंगे जो कि यहाँ पर गिवन है। मैं यहाँ पे आप लोगों को इसका एक आसान तरीका बताता हूँ। देखो, हम ना इस तरह करते हैं कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट, नीचे हम लिख लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल, नीचे हम लिख लेते हैं डायरेक्ट लेबर और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओवरहेड्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोसीजर ए की और यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोसीजर बी की। ओवरहेड कॉस्ट पर प्रोसीजर बताओ, यानी कि प्रोसीजर ए की भी प्रोसीजर बी की भी। यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोसीजर ए ये आ गया, प्रोसीजर बी ये आ गया, इनकी टोटल कॉस्ट हमने देखनी है। टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 2475 और प्रोसीजर बी की जो टोटल कॉस्ट थी वो 4735। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई इनकी। अब देखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में गिवन है, ये उसने बताया हुआ ये डायरेक्ट मटेरियल है हमारा। ये दोनों ही मटेरियल है, लेबर इसमें है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे उसने बताया हुआ प्रोसीजर ए की 1200 और 800, तो ये दोनों हम प्लस करके भी लिख सकते हैं या अलग-अलग भी लिखें, तो हमने एंड में इनको करना प्लस ही। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आना था। और इसी तरह प्रोसीजर बी की अगर हम देखेंगे 2640 एक है सर्जिकल टाइम एंड मटेरियल और इसी तरह एक डायरेक्ट कॉस्ट है एनेस्थीसिया टाइम एंड मटेरियल 1620 की। इनको भी अगर हम यहाँ पे प्लस कर लें इज इक्वल टू 4260 हमारे पास आ गई टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखो, टोटल कॉस्ट किन 3 चीज़ों को मिला के बनती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। यानी कि जो टोटल कॉस्ट है ना 2475 और 4735, इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल भी है, डायरेक्ट लेबर भी है और ओवरहेड्स भी है। अब डायरेक्ट लेबर तो इस क्वेश्चन में नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल ही है। तो अगर हम टोटल कॉस्ट के अंदर से डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को अलग कर दें तो जो बाकी बचेगा वो हमारे ओवरहेड ना हुए। देखो,
टोटल कॉस्ट में क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। अगर हम टोटल कॉस्ट में से डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को अलहदा कर दें तो जो बाकी बचेगा वो ऑब्वियसली ओवरहेड्स होंगे हमारे। डायरेक्ट लेबर है नहीं हमारे पास, डायरेक्ट मटेरियल को हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास ओवरहेड्स कितने आते हैं। इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये आ गया प्रोसीजर ए का, और यहाँ पे अगर हम करें इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये देखो दोनों के सेम ही आ रहे हैं ऑलमोस्ट। ये हमारे ओवरहेड कॉस्ट है। हमें पता है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड को प्लस करते हैं तब जाके हमारी टोटल कॉस्ट आती है। ये डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर कोई नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल 2000 की है और ओवरहेड है 475.85 के। अगर हम यहाँ पे इनको प्लस कर देना 2000 प्लस दिस, ये देखो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो बिल्कुल सेम आ रही है। ये 2475 ये बिल्कुल हमारी टोटल कॉस्ट के बराबर ही आ रही है। यानी कि हमने इसको रिवर्स वर्किंग करके ओवरहेड्स फाइंड किए, फिर इसकी ठीक से वर्किंग करके हमने अपना आंसर भी चेक कर लिया कि क्या ये ठीक है या नहीं। तो ये इस तरह से हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर को टोटल कॉस्ट में से माइनस किया। जो बाकी बचा वो हमें पता है कि ऑब्वियस सी बात है तीसरी चीज़ होती ही ओवरहेड है, तो जो बाकी बचेगा वो जाहिर सी बात है ओवरहेड ही होगा। तो ये हमारे ओवरहेड्स आ गए हैं। ये प्रोसीजर बी के हैं, ये प्रोसीजर ए के हैं, जो कि ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, क्वेश्चन में देखते हैं ऐसा आंसर कोई। तो ओवरहेड कॉस्ट पर प्रोसीजर मांगी थी, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन सी जो सा है 475.85 पर प्रोसीजर हमारी कॉस्ट आ रही है। आई होप कि ये क्लियर होगा आप लोगों को। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। वो कह रहा है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज़ करो और बताओ हमें क्या कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर आवर। मेथड कौन सा यूज़ करना है, पहले ट्रेडिशनल था लास्ट क्वेश्चन में, अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज़ करनी है। और बताना क्या है, जहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ओवरहेड कॉस्ट पर प्रोसीजर बताई थी, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर आवर बतानी है हमें। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर आवर, देखो अगर आप लोगों को कोई फार्मूला ना याद हो ना तो आप सिंपली इसको पढ़ो कि उसने हमसे रिक्वायर किया, उसने पूछा है कि व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर आवर। ये खुद ही फार्मूला देखो, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर आवर, यानी कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को आवर्स पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर आवर आ जाएगी। हमें चाहिए होंगे टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और टोटल नंबर ऑफ आवर्स। हम देखते हैं एबीसी कॉस्टिंग में एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर आवर क्या है हमारे पास। ये सारा डाटा एबीसी कॉस्टिंग का है। ये रही एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये है 1870160। इसको हम एक्सेल पे लेके जाते हैं तो हमने क्या फाइंड करना है, एडमिन कॉस्ट पर आवर। अच्छा, हमें यहाँ पे चाहिए क्या होगा, टोटल एडमिन कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो कि हमने देखी है 1870160 है, ये हमारी टोटल एडमिन कॉस्ट है। और टोटल नंबर ऑफ आवर्स देखते हैं हम क्वेश्चन में से, ये नंबर ऑफ आवर, ये टाइम पर प्रोसीजर। वो कह रहा है कि 1 आवर लगता है एक प्रोसीजर पे और प्रोसीजर ए के टोटल प्रोसीजर कितने हैं 1460, यानी कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आवर आ जाएंगे सिर्फ प्रोसीजर ए के। इसी तरह प्रोसीजर बी पर 1.5 आवर लगते हैं हमारे, और हमारे टोटल नंबर ऑफ प्रोसीजर है वो है 22,400, यानी कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें हमारे पास प्रोसीजर बी के टोटल नंबर ऑफ आवर आ जाएंगे। सबसे पहले प्रोसीजर ए और बी के टोटल नंबर ऑफ आवर फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों को हम जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। यहाँ पे अगर हम वर्किंग कर लें प्रोसीजर ए की और यहाँ पे हम वर्किंग करेंगे प्रोसीजर बी की। अच्छा, प्रोसीजर ए में क्या था, इज इक्वल टू 1 आवर लग रहा था और टोटल नंबर ऑफ प्रोसीजर थे उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना था जो थे 14600। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स आ गए प्रोसीजर ए के। इसी तरह प्रोसीजर बी में अगर हम देखेंगे 1.5 आवर लग रहे थे और टोटल नंबर ऑफ प्रोसीजर जो थे वो थे हमारे पास 22,400। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमें यहाँ पे चाहिए टोटल आवर्स तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, दिस प्लस दिस, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स आ गए। तो हमने टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट निकाली जो कि ये रही और टोटल नंबर ऑफ आवर निकाले जो कि ये रहे। अब इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना है, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 38.8 हमारे पास टोटल कॉस्ट आ रही है पर आवर की, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आ रही है 38.8। देखते हैं 38.8 का कोई ऑप्शन इधर,
पहला जो ऑप्शन है 38.80। आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। 3 में वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज़ करो, और यहाँ पे हमें बताओ नर्सिंग कॉस्ट पर आवर। पहले हमने निकाली एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर आवर। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का फार्मूला था टोटल एडमिन कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर। तो नर्सिंग कॉस्ट का क्या फार्मूला होगा? वही होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का था। तो हमें दो चीज़ों को डिवाइड करना है, टोटल नर्सिंग कॉस्ट चाहिए हमें और टोटल आवर्स चाहिए। हमें डेफिनेटली टोटल नर्सिंग कॉस्ट चाहिए, उसके बाद हमें क्या चाहिए? टोटल आवर्स चाहिए। देखते हैं टोटल नर्सिंग कॉस्ट और टोटल नंबर ऑफ आवर्स हमें गिवन है या नहीं। तो हमें नर्सिंग कॉस्ट ये गिवन है सेकंड नंबर पे, ये दी हुई है 6215,616 की। और हमारे पास जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो हम देख लेते हैं। ये देखें, लेंथ ऑफ पेशेंट स्टे पर प्रोसीजर उसने आवर्स में हमें बताई हुई है। 24 आवर लगते हैं पर प्रोसीजर। इसी तरह प्रोसीजर बी में जो पर प्रोसीजर टोटल आवर लगते हैं वो है 48 के। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आवर्स आ जाएंगे जो कि नर्सिंग से बिलोंग करते हैं। फिर हम नर्सिंग की जो टोटल कॉस्ट है इसको डिवाइड कर देंगे इसके टोटल आवर से। सबसे पहले टोटल आवर इसके फाइंड करते हैं। यहाँ पे प्रोसीजर ए के कर लेते हैं, यहाँ पे प्रोसीजर बी के कर लेते हैं। प्रोसीजर ए के लिए उसने हमें बताया था कि 24 आवर लगते हैं एक प्रोसीजर पे, और टोटल नंबर ऑफ प्रोसीजर जो कि हमें पता है वो थे 14600। तो ये हमारे पास टोटल आवर्स आ गए प्रोसीजर ए के। इसी तरह अगर हम प्रोसीजर बी के देखें, एक प्रोसीजर पे 48 आवर लगते हैं और टोटल नंबर ऑफ प्रोसीजर थे 22,400 इज इक्वल टू, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स आ गए। और जो हमारे पास टोटल नर्सिंग कॉस्ट थी वो उसने बताई थी आई थिंक 6215,616 की। और हमारे पास टोटल नर्सिंग आवर्स जो हैं वो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास टोटल नर्सिंग आवर्स आ गए। तो नर्सिंग कॉस्ट किस तरह से फाइंड करेंगे? हमें चाहिए होगी टोटल नर्सिंग कॉस्ट जो कि ये रही डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो कि ये रहे। इनको हम इज इक्वल करेंगे तो 4.36 आवर्स हमारे पास आ रहे हैं पर पेशेंट। 4.36 का ऑप्शन देखते हैं हम, वहाँ पर 4.36 पर पेशेंट आवर। भाई पर पेशेंट आवर, एडमिन आवर नहीं करना, क्योंकि इसका जो कॉस्ट ड्राइवर था वो ये देखें आप, पेशेंट लेंथ ऑफ पेशेंट स्टे थी। तो ये हमारा 4.36 पर पेशेंट आवर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम मूव करते हैं जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। हर एमटीक्यू के अंदर 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं और 3 न्यूमेरिकल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है व्हेन यूजिंग एबीसी द फुल कॉस्ट फॉर प्रोसीजर ए इज अप्रोक्सीमेटली दिस एंड दिस फॉर प्रोसीजर बी। वो कह रहा है जब हम एबीसी यूज करते हैं ना तो फुल कॉस्ट यानी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स, फुल कॉस्ट जो आती है वो प्रोसीजर ए की ये है और प्रोसीजर बी की ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू बतानी है कौन सी है। अच्छा, यूजिंग एबीसी द एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट वुड मोर फेयरली रिप्रेजेंट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ड्राइविंग द ओवरहेड्स। बिल्कुल ठीक बात है। एबीसी कॉस्टिंग में हमने ये पढ़ा था कि एबीसी कॉस्टिंग से क्या होता है कि जो हमारी ओवरहेड की एलोकेशन है वो बहुत फेयरली हो जाती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि भाई एबीसी जब हम यूज़ करते हैं तो जो चीज़ जितनी ओवरहेड कॉस्ट जनरेट कर रही होती है उसको उस कॉस्ट का उतना ही पोर्शन मिलता है। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 में वो कहता है द कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर ए गोज अप यूजिंग एबीसी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर बी गोज डाउन बिकॉज द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द ओवरहेड कॉस्ट इज द नर्सिंग एंड जनरल फैसिलिटी कॉस्ट। समझने वाली बात है, मैं आपको समझाता हूँ। वो कह रहा है कि प्रोसीजर ए की कॉस्ट ऊपर चली जाएगी जब हम एबीसी कॉस्टिंग यूज करेंगे और प्रोसीजर बी की कॉस्ट नीचे आ जाएगी। अच्छा, अगर हम ऊपर जाके देखें ना, बिल्कुल गलत है। देखो एबीसी में हम किस तरह से फेयर एलोकेशन करते हैं, जो चीज़ जितना यूज़ कर रही है ओवरहेड को, जितना जनरेट कर रही है उसको उसका इतना ही पोर्शन मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें ना तो नर्सिंग कॉस्ट का अगर हम यहाँ पे देखें, नर्सिंग कॉस्ट का भी कॉस्ट ड्राइवर लेंथ ऑफ पेशेंट स्टे है और जनरल फैसिलिटी कॉस्ट का भी लेंथ ऑफ पेशेंट स्टे है। और ये रहा लेंथ ऑफ पेशेंट स्टे थर्ड नंबर पे। 24 आवर लग रहे हैं प्रोसीजर ए में और 48 आवर लग रहे हैं प्रोसीजर बी में। तो आपका क्या ख्याल है, जब प्रोसीजर बी में डबल आवर लग रहे हैं तो इसको पोर्शन भी ओवरहेड्स का ज़्यादा नहीं मिलेगा? देखो, जो चीज़ ज़्यादा यूज़ कर रही है उसको ज़्यादा प्रोपोर्शन मिलेगा। जबकि हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम एबीसी यूज़ करें तो क्योंकि प्रोसीजर बी पे 48 आवर यूज़ हो रहे हैं एक प्रोसीजर पे और यहाँ पे सिर्फ 24 आवर यूज़ हो रहे हैं, तो जब इस पर डबल आवर यूज़ हो रहे हैं
तो जाहिर सी बात है प्रोपोर्शन भी ज़्यादा प्रोसीजर बी में जाएगा, और प्रोपोर्शन ज़्यादा जाने की वजह से प्रोसीजर बी की प्राइस इंक्रीज होगी और प्रोसीजर ए की कम होगी, जबकि यहाँ पे इसने उल्टा लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो स्टेटमेंट 1 ही ठीक है, स्टेटमेंट 1 ओनली। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बेकली हिल हैव डिसाइडेड दैट एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम इज टू टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट। इन्होंने डिसाइड किया कि यार अगर हम एबीसी कॉस्टिंग की इम्प्लीमेंटेशन करें तो एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है बहुत, और दूसरे नंबर पे ये कॉस्टली भी है। फिर वो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। Whilst the comparative cost of procedure A and B are different under ABC, they are not different enough to justify the implementation of an ABC system। तो कह रहा है कि प्रोसीजर A और प्रोसीजर B की कॉस्ट डिफरेंट आई है ABC में, लेकिन इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था उनमें जो कि जस्टिफाई किया जा सके। देखो हमने ये ABC के डिसएडवांटेजेस में पढ़ा था कि अगर डिफरेंस इतना ह्यूज नहीं है तो ABC सिस्टम यूज़ करना हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी वो ये कह रहा है कि प्रोसीजर A और B की कॉस्ट ABC के अंडर डिफरेंट तो आ रही है, इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, उनका जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो अगर हम ABC यूज़ ना भी करें तो हमारा काम चल सकता है। स्टेटमेंट 2 में वो कह रहा है सिमिलर एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कैन बी अचीव्ड सिंपली बाय यूजिंग पेशेंट आवर एज ए बेसिस टू अब्जॉर्ब दी कॉस्ट। यार देखो हमारा जो मेन कॉस्ट ड्राइवर था ना वो पेशेंट आवर्स ही थे, तो अगर हम ABC यूज़ ना करें और अगर हम सिंपल एक अल्टरनेटिव मेथड जो कि हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं पेशेंट आवर्स की बेसिस पे अब्जॉर्ब कर दें कॉस्ट को, तो ये भी ठीक होगा। हम ABC तब यूज़ करेंगे जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। जब डिफरेंस ही नहीं है तो हमने इतनी कॉस्ट और इतना टाइम क्यों कंज्यूम करना है इस पर। तो दोनों स्टेटमेंट्स ही ठीक हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये MTQ भी आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट MTQ के साथ। अल्लाह हाफिज़।